महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, रेप गैंगरेप जैसी संगीन वारदातें होती हैं, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, जाति के नाम पे मारा पीटा जाता है, मूछ के नाम पे मार दिया जाता है, पानी के मटके के छू लिए, क्या हाथ लगा लिया छोटे से बच्चे ने, उसको मौत के घाट उतार दिया। भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहली बात, राजस्थान में जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस वोट बैंक से आपकी सरकार है, उसको तो जोड़ लीजिए पहले। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं। हम राजस्थान के तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी लोग ये सवाल उनसे करते हैं, 2 अप्रैल के मुकदमे वापस नहीं हुए तो राहुल गांधी गो बैक। अगर दलितों के साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ तो राहुल गांधी गो बैक। इनको ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, और यही कारण है कि इनको मौका मिल जाता है कि ये तो कुछ जानते हैं नहीं, और इनको दबाते रहो इन प्रशासन। देखना तो दूर की बात है कि यहाँ तक का है कि यहाँ का राजस्थान का सूबेदार जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, लीगल डिमांड्स क्या हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन नहीं किया जाता। तो मैं इस सरकार को इस घटना के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार सोचती होगी ये 2 दिन आंदोलन करते चले जाते हैं, मैं यहाँ से जब तक हिलने वाला नहीं हूँ और इस सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा दूँ, इस सरकार को नहीं झुका दूँ, जब तक मैं इस आंदोलन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। से एडवोकेट हूँ कि जो अनुसंधान अधिकारी या सीआई या लोक सेवक SC/ST के मामले में अगर लापरवाही बरता है, इनके ऊपर SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने और जो यहाँ का स्वयं लोढ़ा है, मुख्यमंत्री का सलाहकार, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की जमीन हथियाने के लिए इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की है और कोशिश की जा रही है। और ये लोग तो लाखों में बदलने वाले हैं, सब लाखों में ये लोग बदलेंगे। लोगों की भावनाएं कार्तिक वीर के साथ, क्योंकि वो सच्चा नागरिक था, बहुत अच्छा नागरिक। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार मेघवाल। अच्छा रवि भाई जी, आप लगता है जयपुर से भी आए हैं, मैं जानता हूँ थोड़ा, लेकिन क्या लग रहा है, सरकार एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा लगा रही है और दूसरी तरफ भारत में देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आह्वान किया और पूरे देश में घूम घूम के इस नारे को साथ लेकर के और पैदल जो चल रहे हैं, पैदल मार्च उन्होंने जो निकाला है और पैदल चल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। पहली बात कि राजस्थान में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और 2018 में गहलोत राज आने के बाद में, कांग्रेस सरकार आने के बाद में दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी, आदिवासियों, इनके ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ से गए हैं। और जहां की अगर मैं बात करूं सरकार की, सरकार चुप्पी साध के बैठी है। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, रेप गैंगरेप जैसी संगीन वारदातें होती हैं, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, जाति के नाम पे मारा पीटा जाता है, मूछ के नाम पे मार दिया जाता है, पानी के मटके के छू लिए, क्या हाथ लगा लिया छोटे से बच्चे ने, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये जो कांग्रेस सरकार है, राहुल गांधी जी की जो सरकार है, ये चुप्पी साध के चुपचाप बैठी हुई है, मौन धारण करके बैठी है। हम कहना चाहते हैं, आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहली बात, राजस्थान में जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस वोट बैंक से आपकी सरकार है, उसको तो जोड़ लीजिए पहले। उनका तो जो हालात बिगड़े हुए हैं उनको देख लीजिए, बद से बदतर हालात हो गए हैं इस जनता के, SC/ST के, माइनॉरिटी के, इनको देख लीजिए एक बार। आप जयपुर से पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुंचा है। देखिए, जैसा कि जो बात खुल करके सामने आई, और एक कहावत है, चोर की डाडी में तिनका। जब चोर की डाडी में तिनका है तो चोर यहाँ क्यों आएगा, है ना? क्योंकि पूरे इस मामले को शह देने वाला जो कि यहाँ का जो विधायक है संयम लोढ़ा जी, वो यहाँ का उसी की शह के अंदर इस हमारे भाई जो शहीद कार्तिक भील है, उसकी हत्या की गई एक षड्यंत्र पूर्वक। और उसी के शह में आज यहाँ के कलेक्टर हैं, SP है सिरोही के, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उनकी शह में अभी तक पीड़ित परिवार से धरने पे मिलने तक नहीं आया। हम न्याय की मांग को लेकर के आज 7वां 8वां दिन है हमारा। डेड बॉडी हमारी अहमदाबाद गुजरात में रखी है और हम लोग सिर्फ न्यायोचित हमारी मांगे हैं, नाजायज हमारी कोई मांग नहीं है, केवल न्याय की मांग है, अपराध गिरफ्तारी की मांग है, परिवार का जो पट्टा खारिज हुआ है उसको पट्टा वापस दिलाने की मांग है। जो पोस्टमार्टम की बात है, हम एक एक तथ्य को सामने लाना चाहते हैं, यही खुलासा करना चाहते हैं उस चीज़ का। फिर ये जो प्रशासन जो बैठा है, ये क्यों लापरवाही कर रहा है, क्यों देर कर रहा है, क्यों पीड़ित परिवार की सूद नहीं ले रहा? ये गरीब आदिवासी जो पीड़ित परिवार है, हम ये प्रशासन ऐसा सोचता है कि SC/ST के लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, भील है, क्या कर लेंगे। आज हम लोग परिवार के साथ लग करके, और परिवार को एक आश्वासन हम लोगों ने भी दिया, जैसे
आश्वासन अभी 3 दिन 4 दिन पहले इसी प्रशासन ने लिखित में दिया कि साहब ये मांगे हैं, इस पे इतना समय चाहिए हमारे को, जबकि आप 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन 4 दिन पूरे हो गए, अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमने भी परिवार को एक आश्वासन दिया कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भाई शहीद कार्तिक भील को न्याय नहीं मिलेगा, हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे, न्याय के बिना नहीं उठेंगे, चाहे प्रशासन लाठी मारे, चाहे जेल में डाले, चाहे मुकदमे डाले। आज से पहले भी हमारे लोगों के ऊपर ये जो साथी जो आज हमारे साथी आए हैं, भाई गिगराज जोड़ली जी है, भाई हमारे बनवारी लाल जी है, भाई हमारे अनिल देनवाल जी है, बहुत सारे संगठन के बड़े बड़े क्रांतिकारी साथी है। राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आते हैं, इनके पन्ने पलट के देखिए, इनका इतिहास देखिए, इनके संघर्ष को देखिए। मुकदमे सब पे लगे हुए हैं, भाई के ऊपर 35 मुकदमे हैं, कम से कम 10-12 मुकदमे मेरे ऊपर भी है, भाई पे मुकदमे हैं, तो इन मुकदमों से हम नहीं डरते। प्रशासन ये सोचता है कि ये लोग कौन हैं, आज इनके ऊपर मुकदमे लगा करके इनको यहाँ से भगा देंगे, इन लोगों को लाठी के सहारे इनको हम डरा करके भगा देंगे, तो गलतफहमी है, निकाल दीजिए इस चीज़ को। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो लग रहा है कि आपको न्याय की उम्मीद? देखिए, कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज चाहे कलेक्टर है, चाहे एसपी है, भारत के संविधान के अंतर्गत इनको जो उपाधि मिली हुई है, जो पद पे बैठे हैं, ये संवैधानिक पद है और संविधान की बदौलत उस पद पे ये विराजमान है। और हमें कानून पे भरोसा है, इस संविधान पे भरोसा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के ऊपर हमें भरोसा है। तो देखिए, हमारा जो आपने बोला कि इस पे कि न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा न्याय, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा वादा है परिवार से, पीछे नहीं हटेंगे। गिगराज जी, जानकारी के लिए जो पार्थिव शरीर है जो महसाणा है, जानकारी दर्शकों के लिए, क्या वो सरकार की लापरवाही से वहाँ रखा हुआ है या फिर परिवार सरकार तो ये चाहती है कि महसाणा में पोस्टमार्टम करवा दिया जाए और सीधा गांव में अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। परिवार की जिद ये है कि पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम तभी करवाएंगे जब आरोपी चिन्हित करके डिटेन करवा लिए जाएंगे। जब आरोपियों को डिटेन कर लिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि हाँ ये आरोपी बनने की संभावना हो रही है, तब हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे। ये परिवार कह रहा है इस तरह का। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। हम लापरवाही नहीं करना चाहते। इंद्र मेघवाल वाले मामले में यही हुआ कि पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराते सीधा अंतिम संस्कार करवा दिया, पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया, परिवार को हाथ नहीं लगाने दे रहे। कार्तिक भील का आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। आज मध्य प्रदेश के लोग आए हैं, गुजरात के लोग आए हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। अब उस डेड बॉडी को हाथ लगाना किसी के बस की बात नहीं है जब तक न्याय नहीं मिलता किसी भी सूरत में। बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, इसमें तो राष्ट्रीय लीडर आ चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा। ये समझ से बाहर हो गए सरकार के भी, अब खुद के नहीं समझ में आ रही क्या किया जाए। ये तो कार्तिक भाई भील शहादत होने के बाद कई गुना उनका कद बढ़ गया है हमारी नज़रों में। बिल्कुल जी। और आपने एक बहुत जायज़ सवाल किया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं। हम राजस्थान के तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी लोग ये सवाल उनसे करते हैं कि राहुल गांधी, आप विधानसभा चुनाव से पहले आपने ये वादा किया था विदिन 10 डेज मैं 10 दिन के अंदर तमाम किसानों की कर्ज माफ़ी कर दूंगा। सारे किसानों को पूछना चाहिए राहुल गांधी जी, अगर किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई तो राहुल गांधी गो बैक। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस नहीं हुए तो राहुल गांधी गो बैक। अगर दलितों के साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ तो राहुल गांधी गो बैक। अगर इस महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले तो राहुल गांधी गो बैक। हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। मैं पूर्व में अब सूचना दे देना चाहता हूं, 25 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और ये हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, जहां से संविधान चलता है, संविधान से पूरा देश चलता है। वो अगर मूर्ति नहीं उठी तो राहुल गांधी गो बैक, जाना पड़ेगा आपको वापस। ऐसे नहीं गए, हो सकता है आप यात्रा निकाल के ले जाएं। अगर इन सारे तथ्यों के ऊपर आपने जानकारी नहीं जुटाई और बोले नहीं, संज्ञान नहीं लिए, तो आगे के लिए परमानेंट कांग्रेस गो बैक कर दी जाएगी राजस्थान से। जी। संत जी, आपसे एक सवाल है, क्या लग रहा है SC ST को क्या समझ के रखा है कि एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकता? देखिए, SC ST जो ऐसे वर्ग हैं जो भोले भाले हैं, शिक्षा का, इन क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव रहा शुरू में, ये दबे कुचले लोग, सामंतों ने इन पर शासन किया और वही ढाल लिए ये चले आ रहे हैं।
और शिक्षा की और इन सब की कमी होने, इनको ध्यान भी नहीं देते इन पर। ये जो एमएलए एमपी बन के जाते हैं वो ध्यान देते नहीं है न, कहाँ वहाँ पर क्या शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है या पानी की जैसे कि भूमि की आवश्यकता होती है, ध्यान ही नहीं देते। और यही कारण है कि इसीलिए ये बोल नहीं पाते, इनको ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है। और यही कारण है कि इनको मौका मिल जाता है कि ये तो कुछ जानते हैं नहीं और इनको दबाते रहो, इन पर शासन करते रहो, इसलिए शोषण होता रहता है। इनका शोषण होता रहता है। अच्छा सर, क्या नाम है परिचय अपना? मेरा बनवारी लाल साथा है अच्छा। और मैं इस एरिया में, कहाँ आपने देखा होगा काकरी डोंगरी प्रकरण में मैं हाँ ऊपर मेरा ही नाम था जी जी। और मुझे नक्सली करार दे करके इसी सरकार ने, इसी प्रशासन ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। क्योंकि आप समाज के लिए लड़ रहे हो इसलिए नक्सली हो। बिल्कुल। क्या लग रहा है फिर अब? देखो, यह है कि जब हम पहले सुनते थे कि कांग्रेस सरकार अच्छी है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा है तो हम आज देख रहे हैं कि आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह से आप अभी सवाल कर रहे थे, इधर तो यात्रा निकाल करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस देश के लिए, इस मजदूर और सातु कौमों के लिए हम अच्छी सरकार चलाएंगे। और एक यहाँ है कि आप प्रत्यक्षदर्शी देख रहे हैं, देखने तक नहीं आती। देखना तो दूर की बात है कि यहाँ तक का है कि यहाँ का राजस्थान का सूबेदार जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, लीगल डिमांड्स, क्या हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन नहीं किया जा रहा है। क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा? क्या सबका पोस्टमार्टम है जो नहीं कराना चाहते? उससे पहले डिमांड जो हैं लीगली डिमांड्स, और लोगों को नौकरी देते हैं और लोगों को मुआवजा देते हैं, लेकिन दलित और आदिवासियों के साथ में ये एक बड़ा विषय है। और जबकि भारत जोड़ने की बात तो यह है, दलित आदिवासी पूरा का पूरा वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, वो आज पूरा का पूरा वोट बैंक है जो टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि उनके साथ में ज्यादती हो रही है। ज्यादती 70 साल तक अब तक बंद नहीं हुई, जिस संविधान के तहत जिस समानता का अधिकार देते हैं, और इनकी पूरी सरकार रही है शुरू से अब तक, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार से मतलब हमें अभी तक हमारे पूरे अधिकार नहीं दिए। जो लोग छुआछूत को अब तक 70 साल में ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारा खाक विकास करेंगे। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टैंड है भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस सरकार। और इस हालात अगर ऐसे रहे तो आने वाले चुनावों में हम कांग्रेस सरकार को गो बैक करेंगे। लेकिन बनवारी जी, आप देख सकते हैं लगातार अब मामले ज़्यादा ही कुछ हावी हो रहे हैं, जो SC/ST पे लगातार अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। देखो, इसका एक मूल कारण है कि कहते हैं ना कि एक बुगले को मार करके लटका दो तो सारों के आँख हो जाती है। जब भी कोई ज्यादती SC/ST के साथ में होती है तो सरकार उस पक्ष का उसको संरक्षण देती है, चाहे वो आदमी कुछ भी हो, लेकिन उसे वहाँ के सत्ता का ऑटोमेटिक ही संरक्षण मिल जाता है। जैसे इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई, इंद्र कुमार मेघवाल को एक मटके के ऊपर पानी पीने के ऊपर मार दिया गया, और उसको राजनीतिक संरक्षण कितना मिला आप सबको पता है। उसके पक्ष में सभाएं होना और उसके बाद में जांच में वो 302 का आरोपी निकला ना। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो शोषण करवाना और ये अत्याचार का इसलिए बढ़े हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, और इन लोगों को संरक्षण देना ही और दूसरे घटना को बुलावा देना है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? मैं भरतपुर से हूँ, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर। क्या लग रहा है, आप वहाँ इतनी दूर से आए हैं, न्याय की उम्मीद है सरकार से? ये सरकार ने तो न्याय की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम भी इस सरकार को झुका के तब जाऊंगे। मैंने निर्णय भी लिया है, इस आंदोलन से जब तक पैर नहीं हिलाऊंगा, जब तक ये सरकार, यहाँ का प्रशासन झुक नहीं जाएगा सर। मैंने देखा है राजस्थान में तमाम 1 महीने में 4 घटना हुई, और चारों घटना मेरे संज्ञान में है। जैसे कि 1 नवंबर को ओम प्रकाश रेगर अजमेर रूपनगढ़ में हुई थी, 19 नवंबर को हमारे भाई कार्तिक के साथ मारपीट, उसके पैर तोड़ दिए गए थे। 24 नवंबर को धन्ना धोरी बाड़मेर में एक मुखधारी बालिका गूंगी बहरी के साथ रेप हुआ, और 28 नवंबर के दिन गंगानगर में एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ
इन्होंने रेप करके शमशान में फेंक दिया। सारी घटना मेरे पे है। तो मैं इस सरकार को इस घटना के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये सरकार सोचती होगी ये 2 दिन आंदोलन करते हुए चले जाते हैं। मैं यहाँ से जब तक हिलने वाला नहीं हूँ और इस सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा दूँ, इस सरकार को नहीं झुका दूँ जब तक मैं इस आंदोलन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रशासन आपके ऊपर आक्रामक कार्रवाई भी कर सकती है। सर उन्होंने तो मुझसे 3 दिन पहले कहा था अकेले में, आपके लिए लट्ठे हैं, आपके लिए जेलें हैं, हमने लट्ठों के लिए केमिकल, जब तो मैं अकेला भाई था, जब मुझे डराने की कोशिश की। आज तो मेरे साथ तमाम भाई हैं, मेरे गिरिराज भाई साहब भी हैं, रवि भाई साहब। तो बताना चाहता हूँ ये शासन प्रशासन अपने लट्ठों में कितना भी तेल लगा ले, एक नागरिक की, भारतीय नागरिक की आवाज़ को नहीं रोक सकते। और ये यहाँ पे अगर मेरी आवाज़ को रोकना चाहेंगे तो इस प्रदेश में पूरी जगह आंदोलन होगा। ये आपने देखा होगा, जैसे कि आपने गुजरात में भी हो रहा है, बिहार में भी रैली निकली है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो ये अगर एक व्यक्ति को जेल में डालने से या उनकी आवाज़ को दबाने से भारतीय नागरिक की आवाज़ कभी बंद नहीं होती। ये इनकी गलतफहमी है। चाहे नेट बंद कर दो, चाहे लाइट बंद कर दो, चाहे अपने चारों तरफ से बंद कर लो, अपनी आवाज़ को दबाना इनकी मुश्किल है। जी क्या सर अपना परिचय? मेरा नाम हरीश मेरडा, मैं नागौर से हूँ। अच्छा, आप प्रोटेस्ट में आए? जी, हम पूरे जो संगठन के लोग हैं, गिरिराज जी, भाई रवि जी, हरजी राम जी, तमाम जो सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी जो यहाँ दूर दराज से आए हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। आज हमारे बीच में जिस भाई की हत्या हुई है और हत्या हो जाने के बावजूद यहाँ का पुलिस प्रशासन एकदम ढीला ढाला है। 323-41 का मुकदमा, जबकि उसकी टांगें तोड़ी गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। मामला 307 का होना चाहिए, जबकि 323-41 में मुकदमा दर्ज हुआ। और फिर भी यहाँ के सीआई, जो भूतपूर्व सीआई और डिप्टी, उन्होंने लापरवाही बरती इस मामले में। तो आपको पता होना चाहिए, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, कि जो अनुसंधान अधिकारी या सीआई या लोक सेवक SC/ST के मामले में अगर लापरवाही बरता है तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने और जो यहाँ का स्वयं लोढ़ा है, मुख्यमंत्री का सलाहकार, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की ज़मीन हथियाने के लिए इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की है और कोशिश की जा रही है। इसलिए ही उन मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उस तात्कालिक सीआई और अनुसंधान अधिकारी जो डिप्टी है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं कि इस मामले को शासन के जोर पर प्रशासन को दबाया जा रहा है, ये बात है। अच्छा गिरिराज जी, आपको आप यहाँ पर 6 दिन से हो, स्थानीय लोगों का क्या सहयोग रह रहा है? स्थानीय लोग बहुत आ रहे हैं। सब आदमी, हर आदमी मार्केट में कह रहा है कार्तिक भील बहुत अच्छा नागरिक था, बहुत अच्छा था, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता था, हमारे तो बहुत चाहता था। सब लोगों की संवेदना कार्तिक भील के साथ जुड़ी है। इसीलिए आज तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए हैं और ये लोग तो लाखों में बदलने वाले हैं। सब लाखों में ये लोग बदलेंगे। लोगों की भावनाएं कार्तिक भील के साथ थी, क्योंकि वो सच्चा नागरिक था, बहुत अच्छा नागरिक था। वो हमसे भी बात होती थी। 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी की जयंती के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया था। उसमें मुझे फ़ोन किया था उन्होंने कि गिरिराज भाई, हम आपको बुलाना चाहते हैं एज अतिथि, मुख्य अतिथि। तो मैं नहीं आ सका, मेरा दूसरा कार्यक्रम था। मुझे बहुत दुख है, अगर मैं कार्तिक भील के साथ 15 तारीख को आता तो पता नहीं क्या बातें होती। अब लास्ट सवाल जी, कब तक यहाँ डटे रहोगे? जब तक परिवार को न्याय नहीं, परिवार के पीछे हैं, जब तक परिवार नहीं हटेगा, परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर रहेंगे, चाहे हमारे नीचे जड़ चले जाए। धन्यवाद। आप कार्तिक भील के पिताजी भी हो, क्या लग रहा है आपको? धमकियाँ उनका कुछ सहयोग मिल रहा है इन लोगों से अच्छे से? उन्होंने तो मेहरबानी से भी जो हैंग है के पर जमीन हड़पने सामने सेम लोडा रहे क्या तो थिएटर दी जाओ ना थोड़ा मारे मनो की तो पहले बोला था सब एप्लीकेशन सबको दिए, कलेक्टर को दिए, एस को दिए, हैंग दी उड़ी है, लेकिन बारे नहीं यार फाड़े सब कुछ अन्य आते में सेम लोडा न सेम लोडो मोरो बड़े मारी सेम लोडा विधायक यहाँ सेम देखो। अच्छा चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।